आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त बहराइच हिंसा को लेकर हर जगह से कई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तमाम जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि इस बहराइच हिंसा में आखिर मुख्य आरोपी कौन है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मुख्य आरोपी बताकर सरफराज नाम के एक लड़के का एनकाउंटर करा दिया है, इसके बाद से सोशल मीडिया पर भी खूब ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। एक के बाद एक तमाम वीडियोस भी निकलकर सामने आ रहे हैं और इन वीडियो में कहा जा रहा है कि किस तरीके से सबूत मिटाने की कोशिश योगी की सरकार कर रही है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से एनकाउंटर का ये नया कानून जो है योगी सरकार लेकर आई है, इसके खिलाफ विपक्ष ने भी कई बार सवाल खड़े किए हैं। इसके खिलाफ तमाम लोगों ने भी सवाल खड़े किए हैं। बुलडोजर के बाद इनकी जो ये एनकाउंटर का जो ये नया कानून है, इसको लेकर अभी तक कई विपक्ष के जो लोग हैं वो सवाल खड़े कर चुके हैं। अखिलेश यादव भी कई बयान दे चुके हैं कि किस तरीके से सबूत मिटाने के चक्कर में इस तरीके की एनकाउंटर जो है वो योगी आदित्यनाथ करवाते हैं। यह आरोप विपक्ष हमेशा से लगाता आया है और अब एक बार फिर से बहराइच हिंसा में जिस तरीके से सरफराज का एनकाउंटर योगी सरकार ने करा दिया है, इसके बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम ट्वीट निकलकर सामने आ रहे हैं और तमाम ऐसी वीडियो निकलकर सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कैसे उनके ही पक्ष द्वारा फायरिंग की गई और उनके ही पक्ष द्वारा जो फायरिंग की गोली है वो मृतक के सीने में लगी थी। लेकिन यहाँ पर आरोपी को पकड़े जाने के बजाय किस तरीके से जो धर्म की राजनीति करती आ रही है बीजेपी, इस बार फिर से उसने वही काम कर दिया है। इस बार फिर से बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी केस के सीधा एनकाउंटर करवा दिया गया और इस एनकाउंटर को लेकर तमाम जो बीजेपी के अंधभक्त हैं वो खुश भी हो रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि ये मौका जो है, ये जो वारदात है, ये किसी के भी साथ हो सकती है। आपको हम देख लीजिए वीडियो दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जो ये सब मामला है ये कहाँ शुरू हुआ, किसने पत्थरबाजी की और किसकी तरफ से फायरिंग हुई। तमाम वीडियोस निकलकर सामने आए हैं। पहले वीडियो पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं, ट्वीट किया हुआ है बकायदा। कविश अजीज ने लिखा है कि बहराइच में गोपाल मिश्रा जिस छत पर चढ़कर हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा लहरा रहा था, जिस घर की रेलिंग तोड़ दी, उसी छत की ये तस्वीर है। नीचे खड़ी हिंदुत्ववादी भीड़ कांच की बोतलें छत पर फेंक रही थी। दूसरे के घर में घुसकर उत्पात मचाने से खुद का नुकसान हुआ है। तो यहाँ इन्होंने ये बात बताई है कि जिस छत पर चढ़ के जो झंडा फहराया जा रहा था, उन्हीं की भीड़ ने, यानी कि जो हिंदुत्ववादी भीड़ थी, उन्होंने ही उसी छत पर बोतलें फेंकनी शुरू कर दी कांच की। ऐसे में कौन सी बोतल जो है वो गोपाल मिश्रा को लगी, फायरिंग हुई तो कौन सी फायरिंग गोपाल मिश्रा को लगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी गोपाल मिश्रा की, उसे देखे बिना, उसकी पूरी जांच पड़ताल किए बिना किस तरीके से नेशनल मीडिया ने एक एजेंडा चला दिया था कि गोली ही नहीं मारी गई गोपाल मिश्रा को, बल्कि उसके साथ बर्बरता की गई, उसे करंट लगाया गया, उसकी सर फोड़ा गया, उसके नाखून नोच लिए गए। इस तरीके की बर्बरता जो है वो नेशनल मीडिया ने खूब चैनलों पर दिखाई थी। लेकिन किस तरीके से उनके मुंह पर तमाचा मारा था डॉक्टर्स ने, बहराइच पुलिस ने, और वो रिपोर्ट को फेक बताया था कि किस तरीके से ये फेक न्यूज चलाई जा रही है। ऐसे में आप किस पर भरोसा करें, किस पर भरोसा ना करें, ये सोचने वाली बात है। अब यहाँ कविश अजीज ने किस तरीके से, देख लीजिए, वो वीडियो शेयर किया है। वीडियो अगर आप देखें तो उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से छत की रेलिंग टूटी हुई है, छत पर बोतलें पड़ी हुई हैं। तो अगर आप एक ही पक्ष को गलत साबित करने में लगे रहेंगे तो आपको दूसरा पक्ष नजर ही नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जिस तरीके की तस्वीरों में जो हथियार दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से तोड़फोड़ मचाई गई है, वो सिर्फ एक ही पक्ष नहीं कर सकता है, पक्ष दोनों की तरफ से ऐसी चीजें निकलकर सामने आई है। अब दूसरी हम आपको वीडियो दिखाएं और बताएं तो किस तरीके से, देख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी जो है उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। योगी की ठोक देगे नीति के बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास इतना सबूत होता तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। तो देख लीजिए, यहाँ असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरीके से योगी सरकार पर निशाना साधा है। योगी सरकार के खिलाफ उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो उनकी ठोक देंगे वाली जो नीति है उसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन इस ठोक देने वाली नीति के पीछे क्या वजह है ये नहीं जानते हैं। यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर ये दिया है, साफ तौर पर लिखा है
कि अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत होते, अगर आरोपी सच में आरोपी होता तो उसकी जांच करते, पड़ताल करते, उससे सजा दिलाते, कानून के हिसाब से सजा दिलाते, क्योंकि ठोक देने वाली जो नीति है वो कानून में नहीं आती है। आप बिना किसी जांच पड़ताल के, आप बिना किसी कानून व्यवस्था के, आप बिना किसी केस दर्ज करे, बिना केस की सुनवाई हुए आप किसी को ऐसे सजा नहीं दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर किस तरीके से कानून का अपमान भी योगी सरकार ने किया है, किस तरीके से संविधान का, लोकतंत्र का अपमान जो है वो योगी सरकार जो है अपनी सरकार में रहते हुए कर रही है। किस तरीके से एनकाउंटर करती है, अपनी मर्जी से सजा दिलाती है, किस तरीके से आरोपी नहीं होने के बावजूद बुलडोजर चला देती है। और इसका एक उदाहरण देखने को मिला था जब समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के घर पर बुलडोजर चला दिया गया था, लेकिन जांच हुई, पड़ताल हुई और उसके बाद सामने आया कि मोहित खान बेकसूर थे, लेकिन उनका घर तोड़ दिया गया। यही केस अब यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि अगर सरफराज आरोपी नहीं निकला तो क्या योगी जी जो है वो सरफराज को वापस ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। बुलडोजर को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया था। अब ये जो ठोक देने वाली नीति है, इसको लेकर कब सख्त रुख अपनाएगी सुप्रीम कोर्ट, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अब देख लीजिए, इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है आपको मैं बताती हूँ, देख लीजिए। बहराइच एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का बयान, घटना को रोका जा सकता था, सरकार भेदभाव से काम कर रही है। देखिए, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि सरकार भेदभाव से काम कर रही है, घटना को रोका जा सकता था, लेकिन रोकने के बजाय इसे और ज्यादा बढ़ावा दिया गया। तमाम वीडियो है, देख लीजिए, आपको एक एक करके सभी वीडियो दिखाएंगे। और जिस तरीके से फेक न्यूज जो चलाई गई थी नेशनल मीडिया द्वारा, उसको भी फटकार लगाई गई है। बोलता हिंदुस्तान के एक पोस्ट में आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि राम गोपाल मिश्रा की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बहराइच पुलिस का ट्वीट, सुधीर चौधरी, अमिताभ अग्निहोत्री जैसे पत्रकारों ने फेक न्यूज फैलाई। तो ट्वीट तक किया है बहराइच पुलिस ने और लिखा हुआ है साफ तौर पर किस तरीके से ये जो खबर है, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये पूरी तरीके से झूठी है। कृष्णकांत जो है जर्नलिस्ट है, उन्होंने तो बहुत बड़ा एक पोस्ट लिखा है और उनके पोस्ट में अगर नजर डालें तो किस तरीके से उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बारीक से बारीक चीज बताई है कि आखिर किस तरीके से आप एक पक्ष को गलत ठहरा सकते हैं। और तमाम आपने देख लीजिए वीडियो देखी होंगी, चाहे ललन टॉप की हो, आज तक की हो, और आज तक की एक वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी कि आज तक के ही रिपोर्टर पर किस तरीके से भीड़ ने हमला कर दिया था। और वो खुद बता रहे हैं कि हाथ में कलावा देख के वो भीड़ जो है छोड़ रही थी, वरना जिस तरीके से उनके हाथ में चोट आई है वो शायद जिंदा भी ना बचते अगर उन्हें पता चल जाता कि वो पत्रकार है, और किस तरीके से वो अपनी जान बचाकर भागे हैं। ये सब खबरें जो है ये पहले ही से ही चल रही है, आप उन्हें देख सकते हैं और आराम से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये बहराइच हिंसा किसने करवाई, क्यों करवाई। इसे रोका जा सकता था लेकिन रोका नहीं गया। और फिर देख लीजिए, इसको इंसाफ को दिलाने के लिए आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से एनकाउंटर करा दिया गया है। आरोपी है, नहीं आरोपी है, इसकी जांच नहीं हुई है, इसकी पड़ताल नहीं हुई है, लेकिन आरोपी समझकर दावा कर कर उस सरफराज नाम के लड़के की एनकाउंटर करा दी गई, उसकी हत्या करा दी गई है योगी सरकार द्वारा। अब आपको जो है कृष्णकांत का हम ट्वीट दिखाते हैं और देखिए, उनके ट्वीट में उन्होंने लिखा हुआ है साफ तौर पर कि मस्जिद के सामने डैश बजाना कौन सी धार्मिक स्तुति है, ये कौन सा मंत्र है, ये पद्धति किस ग्रंथ में है, इसका पूजा पाठ त्योहार ये धर्म से क्या लेना देना है, ये करके हिंदू धर्म बचाओगे राक्षसों। सत्ता के पालतू डिजिटल दंगाई पूछते हैं कि हर हिंदू त्योहार पर उपद्रव क्यों होता है, ये वीडियो उसी का जवाब है। आग खाओगे तो अंगार ही हगोगे। अगर अपनी आस्था, अपनी देवी, अपने देवता का इस्तेमाल दूसरों को गाली देने के लिए करोगे तो तुम मानवता पर कलंक हो, तुम समाज के लिए जहर बन चुके हो। यूपी के बाराबंकी में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान ये गाली बजाई जा रही है। ये भीड़ माता की मूर्ति और दशहरा जैसे पावन पर्व की आड़ में दृश्य कृत्य कर रही है। आरोपी की यात्रा को मस्जिद के बाहर रोककर आपत्तिजनक गाने चलाए गए। इस दौरान मस्जिद पर गुलाल फेंका गया। मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए, 40 से ज्यादा लोगों पर FIR हुई। हिंदू युवकों को दंगाई भीड़ से बदला जा रहा है। वे हर त्योहार पर यही करते हैं, मस्जिद पर चढ़ जाना, मुसलमानों के घर में घुस जाना, कहीं भी हरा झंडा उतारकर भगवा फहराना, उन्हें चिढ़ाना, ये सब धर्म की आड़ में हिंदुओं से करवाया जा रहा है। अगर कोई रोकता है तो दंगा होता है। इनका समर्थन करने वालों राक्षसों से पूछो कि ये करके वो कौन सी धार्मिक महानता हासिल करना चाहते हैं। अगर आपका नवरात्रि व्रत, पूजा और धर्म से थोड़ा भी वास्ता होगा तो आपको शर्म आएगी कि की आस्था को दंगे का औजार बना दिया गया है। खतरा मुसलमानों से नहीं, उन सियासी खूंखार जानवरों से है जो आपके धर्म को कलंकित कर आपके बच्चों को दंगाई बना रहे हैं। उनके शब्द यहाँ लिखने के लिए माफी चाहता हूँ। तो किस तरीके से इन्होंने बताया है कि
धर्म की आड़ में जो ये दंगे फैलाए जा रहे हैं। वीडियो शेयर किया हुआ, उनके वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरीके के गाने जो हैं वो बजाए जा रहे थे, और ऐसे में अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो फिर ये दंगा और उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं, और उत्पात और दंगे में किस तरीके से ये दूसरे पक्ष को गलत दिखा देते हैं और दूसरे पक्ष पर ही भेदभाव के जरिए किस तरीके से कानून की छड़ी चलनी शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ खुद देख सकते हैं कि इसमें नुकसान किसका हुआ है। नुकसान उसी भीड़ का हुआ है जिसने उत्पात मचाने की कोशिश की, जिसने दूसरे समुदाय को चिढ़ाने की कोशिश की, और जिसने दूसरे समुदाय के खिलाफ देख लीजिए किस तरीके से उनके पावन और पवित्र स्थल के बाहर इस तरीके के गंदे गाने बजाने की जरूरत की है। और उसके बावजूद आप देख लीजिए एनकाउंटर इसका होता है, किस तरीके से इंसाफ जो है वो योगी जी दिला रहे हैं ऐसे लोगों को। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये जो हिंसा है ये कैसे भड़काई जाती है, क्योंकि नेता जो है, तमाम ट्वीट आपने देखे हो तो हर तरफ यही लिखा हुआ है कि ये जो नेता है ये अपने बच्चों को आगे नहीं करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छा अफसर बनाते हैं, लेकिन किस तरीके से जो अंधभक्त हैं वो इन नेताओं की चापलूसी करके, इन नेताओं की बातों में आके अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि पता ही होगा गोपाल मिश्रा ने जो काम किया उसके बाद उसकी किस तरीके से मौत हुई, और उसकी शादी ही अभी कुछ 3-4 महीने पहले हुई थी। ऐसे में अब गोपाल मिश्रा का परिवार पूरी तरीके से बिखर गया है। इससे किसका नुकसान हुआ ये अब आप इससे जरूर अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।